प्रभु राम के आगमन को लेकर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और उसकी तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। ये जन्मभूमि का गेट, आप ये सबसे खूबसूरत और सुंदर दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम के आगमन को लेकर जिस तरीके की अयोध्या नगरी में तैयारी है, वो यही सोच के साथ है कि पूरी नगरी जो है वो त्रेता युग की तरह दिखनी चाहिए, वैसी ही खूबसूरत, वैसी ही सुंदर नजर आनी चाहिए। और उसकी एक झलक देखने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और कल शाम तक आप देखेंगे कि राम की नगरी अयोध्या का हर एक कोना, हर एक गली, हर एक घर इसी तरीके से सजा हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि सभी के आराध्य प्रभु राम आ रहे हैं। और ये फूल ये बता रहे हैं कि किस तरीके से राम की नगरी अयोध्या अब महक रही है और किस तरीके से सजाने की जो एक कोशिश है कि पूरी नगरी को इन्हीं फूलों के साथ में सजा दिया जाए। श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना साकार हो चुका है। गर्भगृह में रामलला विराजमान हैं। 500 सालों की तपस्या पूर्ण होने को है। उमंग की तरंगे लोगों के दिलों में हिलकोरे मार रही हैं। रोम रोम में राम हैं और जुबान पर श्री राम का नाम है। राम भक्तों के दिलों का हाल तो पूछिए ही मत। अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन को अब रोक दिया गया है। 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही अब नए मंदिर में रामलला के नए विग्रह के दर्शन होंगे। जरा सुनिए अयोध्या में राम भक्तों के दिलों के हाल को। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। जय जय। तो अभी क्या है, राम जन्म का भूमि का अभी बरसों बाद यहाँ नयाकरण हो रहा है। बहुत हमें आनंद आ रहा है, जैसे नई दीपावली हम मना रहे और बहुत खुशी है हम जो यहाँ कार्य हो रहा है। हमें आज पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है और पूरा विश्व यानी भगवा रंग में रंग चुका हो ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा कि जय श्री राम। रामलला की प्रतिमा में ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वस्तिक और हनुमान की आकृति बनी हुई है। काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस अद्भुत मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया है, यानी प्रतिमा को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। रामलला की मूर्ति में उत्तर और दक्षिण भारत का समावेश भी दिखाई दे रहा है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 10वें अवतार कल्कि का भी वर्णन है। साथ ही सभी 10 अवतारों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। श्याम शिला की आयु हजारों साल होती है। ये जल रोधी होती हैं और चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में नई मूर्ति के जो कार्यक्रम में पूरा होने के बाद में तब वो मंदिर खोला जाएगा, तभी लोग वहाँ दर्शन कर पाएंगे। दोनों मूर्तियों के, प्राचीन मूर्तियों का और नई मूर्तियों का, सबका दर्शन ये शाम के 22 जनवरी से प्रारंभ होगा। फूलों की सजावट से राम मंदिर के अंदर और बाहर का नजारा देखते ही बन रहा है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मंदिर के शिखर का काम हालांकि जारी है, लेकिन उसे तात्कालिक तौर पर तैयार किया गया है। राम भक्तों का सपना पूर्ण होने को है। अब सदियों का इंतजार खत्म होने को है। प्रभु की प्रतिमा को करीब से आंखों में बसाने के लिए 23 जनवरी से भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बार आपके साथ यहाँ अयोध्या से राम की पैड़ी से जुड़ रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। और यहाँ पर जितनी बार आप आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि लोगों का जो एक जुड़ाव प्रभु श्री राम से है वो नित्य नए रूप ले रहा है। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और आपने देखा कि सुबह से अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से भी लगातार रिपब्लिक भारत आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रही है। अलग तरह से बदलती हुई अयोध्या किस तरह नया रूप ले रही है वो आपको बता रही है। आप तो अयोध्या के ही हैं बाबा, लग रहे हैं। नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए? दिल्ली से, बिल्कुल। हमारा ये सब ग्रुप दिल्ली का है और हम लोग जो है ना बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं और बड़ा संघर्ष किया हम लोगों ने, तब हम जो है ना आज सौभाग्य का दिन आया हुआ है
और हम लोग इतने खुशी हैं कि वो खुशी हम अपनी किसी को दिखा नहीं सकते। खुशी का इजहार आप लोग कर रहे हैं। आप लोग भी, आप कहाँ से? हम भी दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए? हाँ जी, हमारे गुरुजी के साथ हम आए हैं। अच्छा, ये आपके गुरुजी हैं? तो गुरुजी बताइए, आप लोग आप पूरा अपने टोली लेकर आए हैं? पूरी टोली लेकर के दिल्ली से रवाना हुए कल शाम को। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या चर्चाएं चल रही है घर पर? और घर पर ये बड़ा खुशी का माहौल चल रहा है और उसमें ये है कि सभी प्रसन्न है। घर घर में दीपावली मनाई जा रही है। घर घर दीपावली मनाई जा रही है। तो घर घर जो दीपावली मनाई जा रही है उसे लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को हम ये आग्रह किया जा रहा है कि सब लोग अपने घर में दिए जलाएं। आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल उत्सव का माहौल है। हम लोग बस्ती जनपद से आए हैं। जी भैया, हम लोग बस्ती जनपद से आए। यहीं से 8 किलोमीटर हम लोग का मकान है। और जब ये कार सेवक का लड़ाई हो रहा था तो हम लोग के घर से रोटियां और सब्जियां बन के पैकेट बोरी में भर के नदी के किनारे होते हुए हम लोग पहुंचवाते थे। हमारे पिताजी पहुंचवाते थे, हमारे बाप दादा पहुंचवाते थे। और हमारे गांव का एक लड़का शहीद हुआ था, रमेश गुप्ता नाम था, बस्ती जनपद सिकंदरपुर से। जब ऐसे बयान आते हैं कि जो उस वक्त गोलियां चलाई वो तो सही था, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, ऐसा नहीं था मैडम जी। ये मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलवाई थी हिंदुओं पर, वो सरासर अन्याय था, जिसका सजा हम लोग 2024 में मोदी को वोट देके देंगे। अच्छा, यहाँ पर बात प्राण प्रतिष्ठा की होती है, लेकिन एक सियासी पारी की भी होती है। कहाँ से आए आप? राजस्थान, जयपुर से। पगड़ी बता रही है आपकी, आप राजस्थान से आए, तभी मैंने सहित आए हैं। अच्छा, पत्नी सहित प्राण प्रतिष्ठा की सोच कर आए? प्राण प्रतिष्ठा में ही आए हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। घूम रहे हैं गली गली में, 4 दिन से घूम रहे हैं। 10 दिन यहीं रहेंगे। 10 दिन यहीं रहने वाले हैं? होटलों में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। कोई यहाँ बोला गया कि भाई प्राण प्रतिष्ठा के समय नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। घर वालों को क्या बता रहे हैं जब अयोध्या में आप? घर वालों को बता रहे हैं, राम हमारा है, हम राम के हैं। जो राम के हैं हम उनके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो आज एक सुखद अनुभूति हो रही है। रोम रोम पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहे हैं। हमारे राम सदियों से हैं, रहेंगे। और आज उनकी जो अवग्रह है, उसकी मूर्ति है, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हम करने जा रहे हैं, उससे हम गदगद हो रहे हैं। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। जय जय श्री राम। राम लला जी की, अच्छा ये तस्वीर बाद में ले लीजिएगा, राम लला जी की। अरे ये कौन आया है? विनोद कुमार गुप्ता दिल्ली से आए हैं। ये किसका मास्क पहन कर आए? बताए, आप बताइए। ये मोदी जी का मास्क है, ये हमारे साथ। 22 जनवरी को हम लोग पूरा देशवासी 5 दिया बस जलाने का प्रयत्न करेंगे। यही राम जी का उत्सव होगा, दिवाली की तरह हम लोग मनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे उत्सव है, ऐसा त्योहार आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। पूरी अयोध्या में पूरा जहाँ भी देखेंगे लोग खुशियाँ मना रहे हैं। लोग एकदम पूरी तरह से बहुत खुश हैं। और ये समय जो आया है, ये पता नहीं किसके जो है किस्मत में था कि देख सके, लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोग इसको देख पा रहे हैं। और ये बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम आने वाले अपनी पीढ़ी को बताएंगे कि हम लोग जब इस तरह से हो रहा था तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित थे। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव और बहुत जो है भगवान की कृपा की बात है, ये समझ लीजिए। आप जो बात कह रहे हैं कि आपके लिए कृपा की बात है, मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मुझे बताया जा रहा है कि मेरे कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम जरा उनके पास चले जाते हैं। सृष्टि, अनामिका, सलोनी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग अयोध्या के हिस्सों से। जरा मुझे बताइए, इस वक्त सृष्टि के पास चलते हैं। जरा सृष्टि बताइए, आपके पास क्या तस्वीर है? मुझे लग रहा है इस वक्त जहां जा रहे हैं अयोध्या में, सिर्फ जय श्री राम के नारे तो गूंज ही रहे हैं, लेकिन लोग अपनी कहानी बताने के लिए भी बहुत आतुर हैं कि कहां से आए हैं, क्या सोचते हैं। सृष्टि,